तो हम मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकालेंगे। वन अर्थ एक धरती, इस वक्त ये सेशन चल रहा है G20 शिखर सम्मेलन में। ये पहला सेशन है। लगातार आपने भारत 24 पर तस्वीरें देखी, कैसे मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और प्रधानमंत्री मोदी एक एक मेहमान को रिसीव करते हुए नजर आए। और उसके बाद जब वो अपनी टेबल पर बैठे तो उसके आगे लिखा हुआ था भारत। और प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत करने के साथ ही मोरक्को में आए भूकंप को लेकर पहले अपनी संवेदनाएं जाहिर की और दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि किस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र के साथ हम सबको साथ मिलकर चलना होगा, क्योंकि दुनिया इस वक्त समाधान की तरफ देख रही है और समाधान निकालने के लिए हम सबको साथ मिलकर चलना होगा। वन अर्थ का प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जिक्र करते हैं और यही पहला सेशन इस वक्त जो चल रहा है, जिस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। ऋषि सुनक इसको लेकर ट्वीट कर चुके हैं, थोड़ी ही देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर लिखते हैं यही समय है, सही समय है और यह समय भारत का है। गजेंद्र सिंह शेखावत लिखते हैं एक चित्र को जारी करने के साथ कि नेतृत्व, यह चित्र नहीं नेतृत्व की परिभाषा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट के लिए जिस वक्त आ रहे थे उस दौरान की तस्वीर उनकी तरफ से साझा की गई। पीयूष गोयल का इस वक्त आप ट्वीट देख रहे हैं। इसी तस्वीर के साथ बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। यह गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट, जिसमें वो कहते हैं कि ये नेतृत्व की परिभाषा है और यह चित्र नहीं है। और इसी तरीके के रिएक्शंस के बीच बड़ी बात यह है कि क्या संदेश जा रहा है। भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत अभी तक इस मंच से देखने को मिली है। एक बड़ा संदेश, सबको साथ लेकर विकास की राह पर सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र देखने को मिला है। और वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती की बात, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी हर बार करते हैं। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है और शुक्ला सर आप ही के साथ, क्योंकि आपका रिएक्शन मैं नहीं ले पाई थी। मेन सेंट्रिक बात यह है कि आज इस मंच से G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन ग्लोबल साउथ की आवाज बना है भारत। जी पूर्णिमा जी, जो बात कही है जा रही है और जो आज का पहला सेशन है एक धरती की बात, उस धरती की जब हम बात कर रहे हैं तो जो ग्लोबल साउथ का बड़ा हिस्सा ग्लोबल साउथ है वो पूरी तरह से उससे अलग है। तो जो भारत को जो कही जा रही है कि ये बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है, भारत ने जो अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल किया है, तो उससे जो अफ्रीकी संघ के लोगों के कारण जो बचे हुए लोग थे इस मुहिम में शामिल होंगे और इनके विकास के लिए सब मिलकर के प्रयास करेंगे। तो ये जो एक धरती का नारा है उस नारे को साकार करने की तरफ बढ़ाया हुआ कदम है जब हम अफ्रीका संघ को इसमें शामिल करते हैं। और अफ्रीका संघ वो राष्ट्र हैं या वो इलाका है जहाँ मुफलिसी ज़्यादा है, जहाँ डेवलपमेंट कम है। ज़्यादातर देश या तो विकासशील हैं या अविकसित देश हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अविकसित देश इसलिए हैं कि उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन उनके संसाधनों का या तो दुरुपयोग हो रहा है या उनके संसाधनों की लूट हो रही है या उनके संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसलिए कि अगर वहाँ पर बहुत सारे देशों में ऑयल है, अगर हम उसको ऑयल का एक्सकेवेशन नहीं हो पा रहा है तो इसलिए कि उनके पास तकनीकी कमी है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है कि वो उन संसाधनों का उपयोग करें। डायमंड है वहाँ पर और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ये जो आज का जो थीम है, उस थीम को साकार करते हुए प्रधानमंत्री ने जो अफ्रीकी संघ को शामिल किया है उससे दायरा बढ़ा है। हाँ, इससे G20 की ताकत तो बड़ी है, इससे निश्चित तौर पर G20 की ताकत बड़ी है और जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज बनकर भारत उभरा है। अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अवधेश जी, आपसे रिएक्शन लूंगी, क्योंकि जो इस वक्त हो रहा है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि G20 शिखर सम्मेलन का पहला दिन और जो ग्लोबल पोजीशनिंग भारत की हुई है, यह मान के चलिए कि हर बीतते वक्त के साथ भारत एक नया एजेंडा सेट करता जा रहा है। यानी G20 की मेजबानी हमारे पास है तो हम उसका सबसे बेस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी एक एक कर वही कर रहे हैं। देखिए, इस समय विश्व में जो इस समय का इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था है, उसमें इससे बड़ा G20 से ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला, ज़्यादा अर्थव्यवस्था की ताकत को दिखाने वाला, सैन्य व्यवस्था से लेकर सब चीज़ में मैं मानता ये सबसे दुनिया का शक्तिशाली संगठन इस रूप में माना जाएगा। क्योंकि यूनाइटेड नेशन इस समय एक इंटरनेशनल एनजीओ की तरह हो गया है। बहुत सारे मामलों पर इतना कमज़ोर दिखता है कि अब उसकी ओर बहुत ध्यान नहीं जाता है। और G20 भले 2008 में बना था उस समय, और उसका एजेंडा भी पता है, उस समय ही जो दुनिया आर्थिक संकट में थी वहाँ से निकला है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये एक, ऐसे तो सभी सरकारों ने किया है, लेकिन कि हर अवसर का भारत की दृष्टि से कितना अधिकाधिक उपयोग किया जा सकता है, जिसमें दूसरे का भी हित हो, हमारा भी हित हो, और जो भारत है वो पता लगे कि ये भारत जो है अपने आप में सिमटा हुआ संकुचित सोच वाला देश नहीं है, और ये भाव दुनिया में भी पैदा हो कि जो कुछ हमारे पास है, आपके पास है, वो सब मिलकर के ही दुनिया सुखी हो सकती है। ये जो एक भाव रहा है, तो जब इसमें नारा ही वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है, हम तो आज कह रहे हैं इंडिया और भारत, G20 का लोगो बना था तो उसमें पहले ही भारत लिखा हुआ है उस समय से। तो इसका पहली बार है ये कि इतने शहरों में, करीब 60 शहरों में 220 के आसपास अलग अलग थीम पर बैठकें हुई हैं, और उन बैठकों में जो एजेंडे विकासशील देशों के, गरीब देशों के हो सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के, कृषि के पैमाने पर, खाद्य सुरक्षा के मामले में, जलवायु के मामलों में, तकनीकी ट्रांसफर के मामलों में, सुरक्षा को लेकर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर के, उसमें भारत ने उन सारे विषयों को रखने की कोशिश की है जो अभी तक इसको कहा जाता है एलीट मल्टीलैटरिज्म, जो एलीट क्लास का बहुपक्षीय बात था, उसको निकाल के पीपुल्स मल्टीलैटरिज्म, जो दुनिया का जो लोक है, लोक बहुपक्षीयवाद की ओर संगठन को ले जाना, ये इसका एक रूप हुआ है। और 125 जो ग्लोबल साउथ है, माना जाता था कि गरीब देशों, विकासशील देशों की आवाज वहां तक नहीं पहुंचती है, उसका सम्मेलन बनाना, उसमें से जो एजेंडे आए हैं फिर उनको लेकर के इन देशों से बातचीत करना, महिलाओं का को इंपावर करने के लिए अलग से सम्मेलन बनाना, कि भाई जो प्राइवेटिज्म है, जो चार दुनिया में प्राइवेट सेक्टर्स है, निजी क्षेत्र आ रहे हैं चारों तरफ दुनिया में, उसमें महिलाएं कैसे आगे आए दुनिया में, उसकी बात को रेखांकित करते हुए, और जो भारत ने एजेंडा दिया है इस समय, मतलब एक तो विश्व गुरु शब्द हम लोग बोलते हैं तो कई बार होता है कि विश्व गुरु का मतलब कहीं अहंग तो नहीं है, लेकिन उस शब्द को भी हटा दे तो गुरु तो वही होता है ना जो अपनी साधना से, अपनी तपस्या से और दूसरे के कल्याण के लिए अपने ज्ञान और शिक्षा का उपयोग करता है। तो उस रूप में नहीं लीजिए, भारत ने विश्व को इसके माध्यम से बताया है कि हम सबकी जो अस्तित्व जो है वो केवल कहने में नहीं है, एक दूसरे के विकास में, एक दूसरे की समस्याओं बहुत क्लियर मैसेज, योगदान के साथ मैसेज अब देश दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ ये मैसेज दिया गया बल्कि ऐसा लगता है ये मैसेज रिसीव भी किया गया है। सबसे बड़ी बात, दो तरफा चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। कल का दिन हमने देखा, आज की तस्वीर हमने देखी, और एक धरती की बात हो रही है, वसुधैव कुटुंबकम और महाशक्तियों की मौजूदगी है महामंथन के दौरान। लेकिन इसी बीच में भारत मंडपम के आसपास, क्योंकि सुरक्षा के देखिए पुख्ता इंतजाम है, मेरी सहयोगी शिखा वहीं पर मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी से उन्होंने खास बातचीत की है। जल्दी से वो बातचीत एक बार आपको सुनवा देते हैं। वक्त स्पेशल सीपी है दीपेंद्र पाठक साहब, और सिक्योरिटी के लिहाज से दिल्ली में क्या खासा इंतजाम किए गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। लेकिन दिल्ली में जिस तरह के चाक चौबंद प्रबंध हैं, कल भी हम एयरपोर्ट के पास मौजूद थे और हमने देखा कि सिक्योरिटी के लिहाज से दिल्ली पूरी तरीके से तैयार थी, तो क्या कुछ स्पेशल तैयारियां आपकी तरफ से की गई? देखिए, एक स्ट्रॉन्ग एडिक्वेट प्रेजेंस है पुलिस का, और एक स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट है, और इसके साथ जो पुलिसिंग के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंस से लेकर जो स्ट्राइकिंग रिजर्व तक, वो सारी व्यवस्था की गई है, और इस पर हम लोग महीनों से काम कर रहे हैं। आज वो डी-डे है, इंटायर दिल्ली पुलिस इज ऑन इट्स टोज, हम सब प्रेजेंट हैं फील्ड में, जो तमाम फील्ड फॉर्मेशंस हैं वो भी हैं। कुल मिलाकर जो अल्टीमेट जो गोल है हमारा कि फ्लॉलेस एंड फेल प्रूफ लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट, वो हम इंश्योर कर रहे हैं। अभी चूंकि सिक्योरिटी के लिहाज से जो लोगों के मूवमेंट्स है, उसमें क्या आपने कुछ तब्दीलियां की है फिलहाल? देखिए, जो इंटायर समिट और समिट से रिलेटेड जो पुलिस की व्यवस्था है वेरियस सेगमेंट्स में है। जो समिट लोकेशन है उसका एक डिफरेंट सेगमेंट वो सिक्योरिटी और वो उसका इंतज़ाम है, और जो होटल्स हैं ये भी एक अलग, और रूट्स जो हैं ये भी एक डिफरेंट सेगमेंट को दिया गया। जो लॉ एंड ऑर्डर यानी जो समिट क्षेत्र है और रूट, इसके अलावा जो पूरे दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है जिसका बियरिंग भी समिट पे, परसेप्शन पे और अदरवाइज वहाँ का इंतज़ाम फोकस तरीके से हम लोग उसको मैं देख रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये महीनों की तैयारी है, और चाहे वो बॉर्डर की चेकिंग हो, पिकेट्स लगाई गई हो उसकी चेकिंग हो,
with element of surprise from place and point and time point of view वो हो। कुल मिलाकर एक पुख्ता पेशेवर इंतजाम है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए एक पुख्ता तैयारी इस वक्त है और तैयारी के लिहाज से दिल्ली आज से रही एक लंबे वक्त से पूरी तरीके से तैयार दिख रही है। यहाँ इस वक्त मैं मंडपम के पास में ही खड़ी हूँ, लगभग 300 मीटर की दूरी पर मंडपम है और दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। सिक्योरिटी के लिहाज से चाक चौबंद यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। और इसी बीच में देखिए बड़ी खबर यह भी है कि आज 4 देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बायलैटरल टॉक करने वाले हैं और यह द्विपक्षीय वार्ता अब से थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। कल 3 देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की थी और आज 4 देशों के साथ यह द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। आलोक वत्स जी, जिस तरीके का मैसेज दिया गया पूरी दुनिया को, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वसुदैव कुटुंबकम का वो सनातन मंत्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है जिसकी जरूरत आज पूरी दुनिया को है। देखिए पूर्णिमा जी, यूएनओ में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गूंज उठाई थी वसुधैव कुटुंबकम की, आज वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रसारित और प्रफुल्लित हो रही है। आज नरेंद्र मोदी की जो कद बढ़ा है विश्व पटल पर, वो नरेंद्र मोदी का कद नहीं, वो भारत की जनमानस का कद बढ़ा है। आज इकोनॉमिकली हम 5वीं सबसे शक्तिशाली देश में नहीं खड़े हैं। क्या थी हमारी सैन्य शक्ति और क्या है हमारी आज सैन्य शक्ति? हमारे बगल में डिफेंस के एक्सपर्ट बैठे हुए, पहले हम दूसरे देशों से लेते थे तब कुछ जुगाड़ करते थे, आज हम उनको दे रहे हैं। कोरोना के वक्त भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये सिद्ध किया, गरीब देशों को जिस तरीके से हमने दवाइयाँ मुफ्त में दी कि हम जनमानस के, मानवता के प्रति भी उतने ही आसक्त हैं जितना देश को बढ़ाने के प्रति। और आज इन्हीं सब का परिलक्ष्य है कि आज भारत को सारे देशों से मान्यता मिल रही है। आपको याद होगा यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में पूरे विश्व ने माना था कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा नेता है जो दोनों देशों को समझाने का काम कर सकते हैं और उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करने की भी साहस कर सकते हैं। इस तरीके से जो, और सबसे बड़ी बात है, ये बना था G20 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन बाद में इसमें और भी चीजें समाहित की गई। और इसीलिए देखिए आज जब आलोक वत्स जी जब शुरुआत की तो प्रधानमंत्री ने उस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच का भी जिक्र किया जिसको आपने अभी बोला। माफी चाहूंगी आलोक जी, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद शुक्ला जी आपका भी शुक्रिया, मेजर के सिन्हा और यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया।